में मूल अधिकार के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग पीवाईक्यू के रूप में इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है वो 1 से लेके 50 तक जो है वो प्रश्न कवर किए थे, 51 तक। उसके आगे जो है वो सीरीज़ में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पीवाईक्यू है और आप जो है वो इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे हम लोग 51 नंबर प्रश्नों से देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 51 नंबर प्रश्नों में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन-सा आपका अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मज़दूरी ना दिए जाने से आपका अतिलंघित होता है। तो ये स्पेशली जो आर्टिकल 23 हो जाएगा, तो ये स्पेशली डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है वो मानव का दुर्व्यवहार, बिगाड़, बलात्श्रम का जो प्रतिषेध करता है। ये सभी जो है वो प्रावधान आर्टिकल 23 के अंतर्गत दिए गए हैं। अतः श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिया जाना एक तरह का बिगाड़ कहा जाएगा, जिसे अनुच्छेद 23 से जो है वो प्रतिबंधित करता है। जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जो राज्यों को सभी श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी और सभी जो है वो कार्य स्थितियों को सुरक्षित करने का निर्देश देता है। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम के जो है किसी बालक को किसी कारखाने या खान में आपका काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य जो है वो परिसंकट में नियोजन जो है भी नहीं किया जाएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं आर्टिकल के अंतर्गत। तो ये प्रावधान जो है वो आर्टिकल 24 के तहत किया गया, तो ए सही हो जाएगा। चलिए इसके डिटेल सेक्शन को देख लेते हैं। अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में आपका नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है वो जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि अगर हम बात करें भारत के जो है संविधान का अनुच्छेद 24 पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, तो ऐसा प्रावधान निषेध आपका पूर्ण निषेध के अंतर्गत है, तो ये सही हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं, अगले प्रश्नों में हम देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो आपका सी सही हो जाएगा। ये आपका जो है वो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डिटेल सेक्शन से। मूल अधिकारों की जो है वो प्रवृत्ति नकारात्मक होती है, क्योंकि ये जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार जो है वो सरकार के मनमाने एवं जो है वो अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ संरक्षण देते हैं। गोलकनाथ बनाम जो है वो पंजाब राज्यवाद 1967 उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को भाग आपका 3 यानी मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है, तथा यह जो है वो व्यवस्था आपका जो है वो दी गई है कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है। अगला है कि जिन्हें आपका मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। साथ ही आपका उच्चतम न्यायालय ने धारणा आपका व्यक्त की कि मूलाधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा जो है वो तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अगला देख सकते हैं कि केशवानंद भारती वाद है 1973 का, तो उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते इससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट न होता हो। संविधान की मूलभूत संरचना एक तरफ जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंध है, दूसरी ओर जो है संविधान के अनुच्छेद 368 पर बाध्यताओं भी आपका आरोपित करती है, यानी बाध्यताएं भी देती है आर्टिकल जो है वो 368 के तहत। अगला चलिए देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाद में आपका उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे आपका सबसे अच्छा लगे उस तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो है वो आपका सक्षम बनाते हैं, तो ये आपका आर्टिकल ये गोलकनाथ जो है वो आपका बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के अंतर्गत दिया गया था, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा
कि निम्नलिखित में से किस जो है मुकदमे में से जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह आपका निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते हैं, तो ये आपका जो है वो गोलकनाथवादी था, तो आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताना है कि किस वाद में जो है वो किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, तो ये आपका केशवानंद भारती वाद है। 1973 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए थे, तो ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान के संबंध में मूलभूत संरचना मत किनसे संबंध है, तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति से, बिल्कुल सही। केशवानंद भारती मामले 1973 से, बिल्कुल सही है। भारत के जो है संविधान के आपका अनुच्छेद 368 पर बाध्यताएं, और ये बिल्कुल थर्ड भी सही है। गोलकनाथ जो है वो मामले 1967 में आपका निर्णय दिए थे, तो ये सही नहीं है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक जो संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों के असंगत होने पर मूल शून्य आपका घोषित किया जा सकता है। तो ये जो है वो गोलकनाथ वाद हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो मूल अधिकारों से असंगत या उनकाल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है, तो आर्टिकल जो है वो 13 के अंतर्गत जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन पहला है कि मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी और कार्यपालक जो है पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही है पहला कथन। कथन दूसरा है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं, तो आपका दोनों कथन सही हो जाएगा। तो दोनों कथन आपका जो है वो सत्य है। कथन जो है वो टू कथन जो है वो प्रथम का सही स्पष्टीकरण है, यानी जो है वो ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं होते हैं, अर्थात ये वाद योग्य होते हैं क्योंकि ये न्यायिक जो व्याख्याओं के अधीन है। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी और कार्यपालक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, और यहाँ पे मूल अधिकारों का हनन होने से आपका अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। साथ ही जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व निभाते हैं। अनुच्छेद आपका 368 जो है वो के अंतर्गत संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण जो संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत हो लगा सकती है। अगला देख सकते हैं। यहाँ पे मौलिक अधिकार जो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु आपका अनुच्छेद 20 यानी अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण देता है आर्टिकल 20 के अंतर्गत। और आपका प्राण और दैहिक जो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत है, तो यानी अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये पूछे भी जाते हैं कि कौन से आर्टिकल जो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं ड्यूरिंग जो है वो इमरजेंसी में। यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है, तो संसद को प्राप्त है, तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार आपका निरपेक्ष नहीं है। कारण आ रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त जो है वो मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि और आर दो जो है वो दोनों आपका सही है, परंतु तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा, तो आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है, तो ये वाद योग होता है, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार के बारे में, तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार है तो इसको आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में प्रत्याभूत यानी गारंटीड मूल अधिकार आपको निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपातकाल आपात उद्घोषणा द्वारा, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो नागरिकों के
मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मौलिक अधिकार का संरक्षक है तो सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये जो है वो सही हो जाएगा डियर। अगला हम देख लेते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा यानी ऑपरेशन में हो तब निम्नलिखित में से किसी अपवाद स्वरूप छोड़कर के सभी जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जो है वो जाने का अधिकार निलंबित रहता है, तो स्पेशली आर्टिकल 20 और 21 हो जाएगा, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत के जो है वो संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में नहीं छीना जा सकता? तो जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता, भाषण का अधिकार, आवागमन का अधिकार और संगठित होने का अधिकार भी छीना जा सकता है, तो सी सही हो जाएगा। अगले देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मानव अधिकारों के सार्वभौम में जो है वो घोषणा यानी 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? तो उद्देशिका बिल्कुल सही, राज्य की नीति निर्देशकता तो बिल्कुल सही, कर्तव्य, मूल कर्तव्य, तो ये तीनों कथन क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे डी जो है वो राइट हो जाएगा। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक जो है वो आपका घोषणा 10 दिसंबर 1948 के प्रावधान आपका उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक कर्तव्य के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार नहीं है? तो नैसर्गिक जो है वो न्याय का अधिकार, जीवन का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का भी अधिकार है, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो डी सही हो जाएगा। यानी आपका जो है वो अधिकार डी जो है वो सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आप देख सकते हैं। यहाँ से चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे। निम्नलिखित यहाँ पे बताना है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में वर्णित या वो लिखित है, बिल्कुल सही है। अगला है कि यह व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, तो 5 आपका सही हो जाएगा। तो 1, 4 और 5 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल को। मूल अधिकारों को यह आपका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये मूल जो है वो इसलिए भी है क्योंकि ये आपका व्यक्ति के चतुर्मुख विकास के लिए आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत आपका संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, किंतु संविधान जो है संशोधन द्वारा विशेष बहुमत से मूल अधिकारों में कटौती या परिवर्तन कर सकती है। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो यदि आपका विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी जो है वो लोकतंत्र में समता यानी विधि के समक्ष समता और जो है वो स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना आपका दूसरों की कल्पना नहीं की जा सकती। विधि की अनुपस्थिति में आपका स्वतंत्रता का कोई आपका मूल्य नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का यह जो है वो अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगे। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे जो लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए विधि का होना आवश्यक है। अगला देखेंगे प्रश्नों में, तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मूलाधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिए गए हैं? चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है वो आपका सूचना का अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद आपका 15 के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 19 के जो है वो आपका अनुच्छेद 19 के आपका सब क्लॉज 1 के अंग में भारत के किसी भी जो भाग में निवास करने एवं बसने का अधिकार है।
अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो मानव के बलात्संग और दुर्व्यवहार का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। देख सकते हैं यहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जो न्यायिक व्याख्याओं के अंतर्गत ये बताया है और यहाँ पे आर्टिकल जो है वो कि आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 क में सूचना के अधिकार को जो है वो शामिल माना गया है, यानी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो मौलिक अधिकार नहीं है, तो समान काम के लिए जो समान वेतन नहीं है, याद रखिएगा तो बी सही आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि समान जो है वो कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद जो है वो 39 घ में यह प्रावधान करता है कि मनुष्य और स्त्री दोनों को जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन आपका होना चाहिए। अगला देख सकते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से जो मूल अधिकार नहीं है, तो शिक्षा पाने का अधिकार है, संगम बनाने का अधिकार है, कोई वृत्ति करने का अधिकार है, तो बाकी सही नहीं है। काम करने का अधिकार यहाँ पे जो मूल अधिकार नहीं है, याद रखिएगा तो यहाँ पे जो है वो सी जो है वो सही नहीं है, याद रखेंगे। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है वो किस क में शिक्षा पाने का अधिकार, अनुच्छेद जो है वो आपका 19 के सब क्लॉज 1 ग में संगम या संघ बनाने का अधिकार और अनुच्छेद जो है वो 19 1 के 6 को कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि जो है काम करने का अधिकार अनुच्छेद जो 14 के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन एक ऐसा सामाजिक अधिकार नहीं है, तो मत देने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मत देने का अधिकार जो है वैधानिक अधिकार है, क्योंकि जबकि समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जीवन का अधिकार सामाजिक अधिकार हो जाएंगे। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में जो है संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो एक कथन सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आपका 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी भारतीय बच्चों को दिया गया, तो यहाँ पे डी जो है वो राइट हो जाएगा। शिक्षा का जो है वो अधिकार अनुच्छेद जो है वो 21 क में राज्य की जो है राज्य 6 से जो 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा आपका उसी प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। 86वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इस जो प्रावधान को जोड़ा गया है। इस जो वो मूल अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 लाया गया है। यह जो है वो आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की जो गारंटी देता है। यह अधिनियम जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही जो मूल अधिकार भी है, तो ये आपका जो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, तो स्पेशली बी जो राइट हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार जो है वो अधिनियम 2009 का लक्ष्य जो है शिक्षा को मुफ्त एवं जो है वो अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं, तो यहाँ पे ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है, अनुच्छेद दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक साथ हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं आर्टिकल जो है 16B जो है 16(2) और आपका 29(2) है, तो सामने देख लेते हैं, इसको डायरेक्ट देखेंगे हम। किसी भी जो व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवा उनकी जो है वो संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आपका उसके वंश, धर्म अथवा जो है जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद जो है वो 30 के सब क्लॉज 1 में है। यहाँ पे सामने दिया गया है कि सभी जो है वो अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी जो पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं जो है वो स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा।
अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 31 के सब क्लॉज़ 1 में है कि यहाँ पे जो है वो किसी भी नागरिक को आपका धर्म, वंश, जाति, भाषा या उनसे जो है वो आपका इनमें से जो है किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा जो है राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी जो है शैक्षणिक जो है संस्था में प्रवेश से आपका वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसको जो है वो डायरेक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे जो है वो पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना? देख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं आर्टिकल के अनुसार सामने दिए गए उसके डिटेल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद जो है वो 16 बी के अंतर्गत आप देखेंगे कि राज्य के अधीन किसी जो है वो नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 29 के सब क्लॉज 2 में देख सकते हैं कि राज्य द्वारा घोषित या राज्य जो है सहायता वाले शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर नागरिकों के साथ केवल जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 3 जो है वो 30 के सब क्लॉज में देख सकते हैं धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी जो रुचि की आपका शिक्षण संस्थान जो स्थापित करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद जो है वो 31 के सब क्लॉज 1 में देख सकते हैं किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से ही ये आपका जो है वो संपत्ति से आपका वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की जो सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो ये आपका जो है वो स्वयं को आपका पूर्णतः विकसित करने का अधिकार, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का जो है वो शब्द स्वतंत्रता शब्द का अर्थ व्यक्तियों की गतिविधियों पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव ताकि जो है व्यक्ति को स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर मिल सके। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि आपका बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को बाधित किए और जो है वो बिना कानून व्यवस्था को हानि पहुँचाए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो है वो आपका व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगला हम देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत व उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में आपका क्या सही जो है वो सत्य नहीं है, देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि नागरिक किसी जो विदेशी राज्य से कोई उपाधि आपका स्वीकार नहीं करेगा। अगला है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे, सारे सही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य जो है वो राज्य विद्या अथवा जो है सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे हमसे जो है वो सही नहीं पूछा गया था 18 के अंतर्गत, तो आपका जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डिटेल में क्या-क्या प्रावधान किए गए आर्टिकल 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों को अंत करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार आप देख सकते हैं क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई जो उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक के किसी जो विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास की जो है वो किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी जो है राज्य में कोई उपाधि जो है वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ देख सकते हैं राज्य के अधीन जो है लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी जो है वो विदेशी राज्य से या उसके जो है वो अधीन किसी रूप में कोई भी एक उपलब्धि या पद जो है वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ देख सकते हैं बालाजी ये राघवनी जो है वो बनाम भारत संघ 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जो है वो संपूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। न्यायालय ने माना कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो अनुच्छेद जो है वो 18 के सब क्लॉज 1 का जो है वो उल्लंघन नहीं है। ये वाद था आपका जो है वो 1996 के अंतर्गत। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है वो 14 के अंतर्गत प्रत्यभूत जो है वो आपका समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। तो आपका जो है वो कार्यपालिकाकृत प्रक्रियात्मक विधि अधिष्ठायी विधि तो उपयुक्त सभी के विरुद्ध, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है वो 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार कार्यपालिका जो है वो कृत्य, प्रक्रियात्मक विधि और अधिष्ठायी विधि तीनों के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय जो है राज्य क्षेत्र में विधि की समता समक्ष समक्ष जो है समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सामाजिक जो है समानता किसी जो है समाज की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो। इसका मूल्य जो है वो निहितार्थ है कि समाज में विशेषाधिकारों का अभाव है अर्थात सभी को समान अधिकार प्राप्त है। सामाजिक समानता से अभिप्राय है कि ऐसे व्यक्ति जिनसे जाति, मूल, वंश या निरेश या धर्म के कारण कोई जो व्यक्ति अन्य जो व्यक्तियों के सापेक्ष चिंता से पीड़ित ना हो। अगला बताया जा रहा है कि समाज में समानता के आपका न होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे है कि ऐसी स्थिति जिसमें आपका जाति, मूल, वंश, रेस या धर्म के कारण कोई भी जो है व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष चिंता से पीड़ित ना हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया, तो सामाजिक समानता हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं संविधान निर्माताओं द्वारा अनुच्छेद 17 और 18 द्वारा सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। उच्च न्यायालय की भावना और उपाधियां कहीं न कहीं शिष्टा के पदक्रम पर आधारित है, जो कि सामाजिक समानता को आपका प्रकट करती है। देख सकते हैं अनुच्छेद जो है वो आपका, इसलिए अनुच्छेद 17 में वर्णित अस्पृश्यता का अंत करने के लिए भारतीय संसद ने आपका अस्पृश्यता जो अपराध अधिनियम 1955 को पारित कर दिया, जिसे बाद में 1976 में संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की संज्ञा दी गई है। भारत संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने की बात कही गई है। अगला हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो देख सकते हैं कि न्यायपालिका तक जो है वो पहुँचने का अधिकार बिल्कुल सही है। समान अपराध के लिए जो भिन्न अथवा जो उच्च दंड न दिया जाना बिल्कुल सही है। अगला है कि कानून के समक्ष जाति अथवा जो है वो वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, तो यहाँ पे 2, 3, 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान का जो है वो अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य यह है कि समान जो परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा और विधि उन पर जो है समान रूप से लागू होगी। इसके अतिरिक्त जो है वो न्यायालय तक आपका जो है वो सबकी समान पहुंच तथा बिना किसी वर्गीय और जातीय भेदभाव के एक ही जो अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान जो है वो कानून के समान संरक्षण का सूचक है। फिर बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत है, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक जो है वो दृष्टि से पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति के लिए प्रयास कर सकेगा। आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों एवं पदों के आरक्षण का बंद कर सकेगा। अगला हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय आपका संविधान के अनुच्छेद आपका 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो ये जो है वो खंड 4 के अंतर्गत है। अभी देखा आपने, डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो सामाजिक समानता जो है वो संविधान में प्रत्याभूत है, तो सी सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामाजिक समानता जो है वो संविधान में प्रत्याभूत है। नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की प्राप्ति के लक्ष्य के अतिरिक्त मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 में उल्लिखित अधिकार सामाजिक समानता से संबंधित है। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी जीव व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। ये बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक जो लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। तो आर्टिकल आपका जो अनुच्छेद 16 जो है वो 16 के खंड 1 और 16 के खंड जो 2 के अंतर्गत किया गया है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 1 के अनुसार यह उपबंधित किया गया है कि राज्य के अधीन किसी जो पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 बी में आपका यह कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर कोई भी जैव नागरिक का पात्र नहीं होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद जो है वो 16(3) के अंतर्गत 16(4) और 16(4) के खंड क में 4 क में और जो है वो 16(5) के आपका इसके अपवाद किए गए हैं, यानी आर्टिकल ये अपवाद है। इसमें से जो है वो आपका संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि बनाकर के सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो अतिरिक्त प्रावधान कर सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान जो है वो कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो ये जो है वो आपका देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। अगला है कि आपका जो है वो संविधान के जो है वो 14 के साथ मिलाकर के पढ़ना। और यहाँ पे अगला है कि यहाँ पे जो है वो संविधान को जो है वो 16 की आपका साथ मिला के पढ़ना, तो ये आपका सभी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, देख सकते हैं डिटेल से। 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द आपका जो है समाहित किया गया है। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार तथा जो है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का जो अधिकार प्रदान किया गया है। इन सभी ने जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 21 के तहत आवास के अधिकार और विदेश जो है वो यात्रा के अधिकार के साथ ही अन्य अधिकारों को समाहित किया गया है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय जो है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये जो है वो आपका अनुच्छेद 14, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मौलिक अधिकार के जो रूप में मान्यता दी है। तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तो ये तीनों कथन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, तो यहाँ पे जो है वो आपका अभिव्यक्ति जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस जो है बनाम भारत संघ 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो 19 के सब क्लॉज 1 क में वर्णित आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। अनुच्छेद आपका 19 के सब क्लॉज 1 क में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाले निर्बंधन के आधार, यानी जो है वो आपका देख सकते हैं, ये स्पेशली जो है वो अनुच्छेद 19 के खंड 2 के अंतर्गत है। पहला कि भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता है, न्यायालय की मानना है, मानहानि देख सकते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोक व्यवस्था है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, शिष्टाचार एवं कदाचार या अपराध उद्दीपन हो जाएँगे। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कौन जो सही है। तो निम्नलिखित में से कौन-सी जो स्वतंत्रता भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु बाद में जो उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में आपका मान्य ठहराई गई है। तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, प्रेस की जो स्वतंत्रता हो जाएगा, तो यहाँ पे डी जो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है, तो संविधान के अनुच्छेद जो है वो स्पेशली 19 के खंड 1 के ए में प्रत्यभूत अभिव्यक्ति के जो है व्यापक आपका स्वतंत्र में निहित है, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं हम अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निबंधित है, बिल्कुल सही है। नारकीय अवमानना के आधार पर निबंधित है, ये स्पेशली सही है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निबंधित है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के आधार पर निलंबित नहीं है, तो आपका जो है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, सही पूछा गया था डियर। तो आज जो है वो 100 तक के रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।